SC Verma capacitor, question number 36. Two capacitors of capacitances 20 picofarad and 50 picofarad are connected in series with a 6-volt battery. Find A. the potential difference across each capacitor and B. the energy stored in each capacitor. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर दिया गया है, दोनों का कैपेसिटी C1 C2 मान लेते हैं, तो C1 C2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 पिकोफराड 50 पिकोफराड, और ये दोनों कैपेसिटर एक बैटरी जिसका EMF 6 वोल्ट है उसके क्रॉस कनेक्टेड है। तो दो चीज़ हम लोगों को निकालना है, पहले तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट दिस इज V1 है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज V2। क्लियर है स्टूडेंट? तो कहने का मतलब है हम लोगों को V1 और V2 का वैल्यू निकालना है, V1 का वैल्यू निकालना है और V2 का वैल्यू निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, और दूसरा हम लोगों को निकालना है कि ये दोनों कैपेसिटर में कितना चार्ज, कितना एनर्जी स्टोर होगा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, अब पहले पार्ट की बात करें, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को इसके क्रॉस चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस पर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस, ये चीज़ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह इस पर कितना चार्ज है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए इस पर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस। क्लियर है? और ऑब्वियस है चूंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि दोनों पे सेम चार्ज होगा। मान लिया Q चार्ज डिलीवर हुआ है, तो इस पर ये इधर आपका Q चार्ज आया, Q इधर माइनस Q, आप समझ रहे हैं, उसी तरह इस पर ये प्लस Q और इधर ये आपका माइनस Q आएगा। तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, कैपेसिटेंस पता है, तो मेनली हम लोगों को चार्ज का वैल्यू निकालना है। चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस हम लोग निकाल लेंगे। स्टूडेंट, अब इतना सोचने के बाद चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तो उसको हम इस EMF से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला से, और चार्ज निकल जाएगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं हेयर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ लिख देते हैं। तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, आप समझ रहे हैं 20 प्लस 50 इतना हो जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट 100/7। 100/7 क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, ये पिको फराड में है, तो ये भी ऑब्वियसली पिको फराड में ही निकलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसीलिए ये चार्ज Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू EMF, ये जो पोटेंशियल है इसके क्रॉस, दोनों के जगह पे हम एक ही कैपेसिटर रख दिए इतना वैल्यू का, तो उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो 6 वोल्ट ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मतलब कि ये हो जाएगा Q का वैल्यू हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 100/7 इंटू 6, दिस विल भी, ध्यान दीजिएगा, 600/7 वाट पिको कूलम्ब। ये पिको कूलम्ब लिखा है क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये 100/7 ये पिको फराड में है। ठीक है, चलिए, अब जब Q निकल गया तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकाल लेते हैं, इसलिए V1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 का वैल्यू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगा Q/C1। तो Q कितना है 600/7 इंटू C1 कितना है बाई C1, C1 का वैल्यू है 20 पिको फराड, तो 1/20। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, एंड दिस विल बी फाइनली, आप समझ सकते हैं, दिस इज 30/7 और दिस इज 28 2 14 6 7 56, दिस इज ऑलमोस्ट 4.28 वोल्ट, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पहले वाले के क्रॉस, और इसलिए दूसरे वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो अगेन उस पर कितना चार्ज है और डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चार्ज तो भाई दोनों पे सेम है, 600/7 पिको कूलम्ब इंटू इसके क्रॉस इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 का वैल्यू 50 पिको फराड। अब यूनिट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पिको फराड, पिको कूलम्ब डिवाइडेड बाय पिको फराड, तो पिको पिको कैंसिल हो गया, तो फाइनली ऐसा यूनिट वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट 12/7, तो 7 का 7 हो गया, 1.71 वोल्ट ऑलमोस्ट, जो भी इसका वैल्यू आएगा। ठीक है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग निकालते हैं दोनों के क्रॉस कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी स्टोर के लिए क्या होता है स्टूडेंट, आप बहुत फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ CV² हाफ Q²/C, मतलब एक ही चीज़ है, Q इक्वल टू CV का अलग अलग फॉर्म में उसकी सहायता से आ जाता है। तो ऐसा करते हैं, चूंकि चार्ज दोनों पे हम लोगों को पता है, तो हाफ Q²/C वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ CV² भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान लिया अब एनर्जी स्टोर्ड हम लोग निकाल रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, ये पहले वाले में मान लेते हैं, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ ये U1 एनर्जी स्टोर्ड हुआ, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इसको हम U2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट? चलिए, तो ऐसा करते हैं, देखिए U1 का वैल्यू, U1 क्या हो जाएगा, हाफ Q² बाई C1।
ठीक है स्टूडेंट, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1। तो अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है, सबका वैल्यू बस पुट करते चलना है, ध्यान दीजिएगा। हाफ इंटू क्यू स्क्वायर कितना है भाई, तो 600/7 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 36 पे 4 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 49 इंटू 1/C1 का वैल्यू 20, तो 20, ठीक है। चलिए ये U1 का इतना वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, और U2 उसी तरह U2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2, तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36,000, ठीक है, या जो भी है, और दिस इज 49 1/C2 का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो गया 50। तो स्टूडेंट इसके जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 184 पिको जूल, और इसका वैल्यू आ जाएगा 73.5 पिको जूल। स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को। एसी और कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 37, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 4 माइक्रोफाराड एंड 6 माइक्रोफाराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको दो कैपेसिटर दिया गया है, दोनों का कैपेसिटेंस, इसका 4 माइक्रोफाराड, इसका 6 माइक्रोफाराड दिया हुआ है। ये दोनों को एक हम बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किए हैं जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है। तो स्टूडेंट हम लोगों से पूछ रहा है कि इस बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी सप्लाई किया गया। ये बैटरी ऑब्वियस है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अब ये दोनों कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू होगा, मतलब दोनों कैपेसिटर का कुछ एनर्जी स्टोर होना शुरू होगा। तो ये कितना एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब भी एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी मतलब पूछा जाए कि बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी सप्लाई किया गया, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं भाई कि बैटरी के द्वारा कितना चार्ज डिलीवर हुआ, अब क्या होगा, ये चार्ज डिलीवर करना शुरू होगा, ठीक है, और इनटू बैटरी का जो ईएमएफ होता है, बैटरी का ईएमएफ जो कि यहाँ पे 20 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट मेनली हम लोगों को इस क्यू का वैल्यू निकालना है, और क्यू का वैल्यू निकालने के बाद उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अब क्यू का वैल्यू निकालने के लिए कैसे सोचेंगे, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों सीरीज में है तो बहुत आसानी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देंगे, और उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। चलिए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट की बात करें, दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6, दिस इज 2.4 वाट माइक्रोकुलम। क्लियर है, माइक्रोकुलम में ये आपको दिया हुआ है, ये आपका इसका डेटा जो है। चलिए इसलिए Q का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू ये जो ईएमएफ है, मतलब समझिएगा आप ये दोनों को कैपेसिटर को हटा के हम एक ही कैपेसिटर यहाँ पे रख दिए हैं जिसका ईएमएफ 2.4 माइक्रोकुलम है। तो उस कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो जो बैटरी का ईएमएफ है। क्लियर है, मतलब आप ई भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो दिस इज 2.4 इंटू इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस उसका इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दिस इज 48 वाट माइक्रोकुलम, चूंकि 2.4 माइक्रोफाराड में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये इतना चार्ज हम लोगों को वैल्यू निकल चुका है स्टूडेंट, तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये 48 माइक्रोकुलम इंटू इसका ईएमएफ कितना है 20 है बैटरी का, तो इतना क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना, ये एनर्जी क्या होगा तो माइक्रो जूल में होगा, ध्यान दीजिएगा माइक्रो जूल में, चूंकि माइक्रोकुलम में है तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 960 माइक्रो जूल। क्लियर स्टूडेंट, चलिए इसमें हम लोग अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को। AC और कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 38, each capacitor in figure has a capacitance of 10 microfarad, the EMF of the battery is 100 volt, find the energy stored in each of the 4 capacitors। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगेन आपको इस तरह से 4 कैपेसिटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफाराड, और इसे हम कनेक्ट किए हैं एक बैटरी जिसका ईएमएफ है 100 वोल्ट। तो हम लोगों को निकालना है कि हर कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। कैसे सोचेंगे भाई, अब जिस भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इस पर अगर चार्ज हम लोगों को पता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इस पे जो चार्ज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस पता है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। तो हम लोग को मेनली निकालना है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। क्लियर है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब क्या है कि आप इसका दूसरा फॉर्मूला हाफ सी भी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसका स्क्वायर करके सी से मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज वाला थोड़ा कंपेरेटिवली आसान होगा, इसीलिए क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए आपको फाइनली तो पहले चार्ज ही निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए तो अब चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो मान लेते हैं कि इससे क्यू चार्ज डिलीवर हुआ। अब इस क्यू का निकालने के लिए जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो ये चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस 100 से मल्टीप्लाई करके क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं। अच्छा
ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पे क्या है ना कि ये 10 और ये 10 तो पैरेलल में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये दो के जगह पे एक ही यहाँ पे कैपेसिटर कितना रख देंगे 20, 10 + 10 20 हो जाएगा। मतलब अब 3 कैपेसिटर है हमारे पास, समझ रहे हैं, एक 10 माइक्रोकुलम का, एक 10 माइक्रोफाराड का, एक 20 माइक्रोफाराड का, फिर एक 10 माइक्रोफाराड का, 3 कैपेसिटर, तीनों सीरीज में है। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एक का 10 माइक्रोफाराड, एक का 10 + 10 20, एक का 10, तो 1/10 + 1/20 + 1/10। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 22 + 1 + 2, दिस इज 5/20, दिस इज 1/4। इसीलिए 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट 4 माइक्रोफाराड। ध्यान दीजिएगा 4 माइक्रोफाराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया। तो ये चार्ज, अब ये चारों के जगह पे हम एक ही कैपेसिटर, एज्यूम कीजिए कि 4 के जगह पे एक ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफाराड। तो इस Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई इस पे चार्ज कितना आएगा, तो Q = C भी। इसीलिए Q = क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू V, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 100 वोल्ट हो जाएगा। दिस इज 4 × 100, दिस इज 400 माइक्रोकुलम। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब चार्ज हम लोगों का निकल चुका है, तो ध्यान दीजिएगा 400 माइक्रोकुलम इतना हम लोगों का चार्ज निकला 4 × 100। तो भाई इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, ये आएगा। मान लेते हैं ये पहला कैपेसिटर है, तो इस पे तो Q चार्ज ही रहेगा, मतलब Q मतलब रहेगा 400 माइक्रोकुलम ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस पर जो चार्ज आएगा, ये दोनों पर जो चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये Q चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। क्यों इक्वली डिवाइड होगा भाई, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर का एक तो कैपेसिटेंस सेम है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जब सेम है, सेम कैपेसिटेंस भी है, तो Q = CB से दोनों पे चार्ज भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो है यहाँ पर इक्वली डिवाइड हुआ होगा, मतलब हाफ इधर, मतलब इस पर जो चार्ज आया होगा ये Q/2, इस पर भी जो चार्ज आया होगा Q/2, फिर से आगे दोनों यहाँ पे मिलके और इस पर ये चार्ज आ गया होगा Q चार्ज है। क्लियर है, Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब सबके क्रॉस निकाल लेंगे। वन थिंग, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं, इसको तीसरा कैपेसिटर, इसको चौथा कैपेसिटर मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हर कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो निकालना है। तो पहले वाले कैपेसिटर और ये फोर्थ कैपेसिटर 1 और 4 पे सेम एनर्जी स्टोर होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है Q और दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है। तो हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा U1 = U4, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1, एनर्जी = एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 4, और ये कितना हो जाएगा ½ Q²/C। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू देखिए, हम देख रहे हैं ½ × Q² का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 16 पे 4 शून्य हो गया, ठीक है, इंटू 1/C। तो 1/C कितना स्टूडेंट हो गया 10, 10 हो गया। तो इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या चीज़ में वैल्यू निकलेगा, माइक्रोजूल में निकलेगा ऑब्वियसली, चूंकि माइक्रोजूल का स्क्वायर हो गया, Q का स्क्वायर हो गया, और ये तो एक ही नीचे में माइक्रोफाराड है, तो माइक्रोजूल में एनर्जी, ये फाइनल इसका आंसर आएगा, तो 10 से 10 हो गया, दिस इज 8, 1 2 3। क्लियर है, इतना माइक्रोजूल ये आपका पहले और चौथे वाले पे। अच्छा, और उतने ये 2 और 3 पे एनर्जी सेम होगा, 2 और 3 में, तो 2 और 3 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 = एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3, एंड दिस विल बी, ध्यान दीजिएगा ½ Q²/C होता है। तो Q, अब ये दोनों पे चार्ज Q/2 है, Q का वैल्यू 400 है। तो देखिए ऐसा करें, ये इसको 200 का स्क्वायर कर दें, जैसे यहाँ पे 400 का स्क्वायर किए, यहाँ पे 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस तो 10 ही है, 10 माइक्रोफाराड ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा 4 दिस डिवाइडेड बाई दिस इज 2000 माइक्रोजूल। क्लियर है, इसको आप मिलीजूल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर में जाने के लिए। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। A COR कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 39। A capacitor with stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor with no electric field in between. Find the total energy stored in the two capacitors. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के पास एनर्जी है 4 जूल का एनर्जी है, और इस कैपेसिटर को हम एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जो कि अनचार्ज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं है इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, कोई एनर्जी नहीं है। क्योंकि अगर चार्ज होता तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मान लिया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसका प्लेट का अगर सिग्मा है तो इसमें कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब इस पर चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज है, मतलब कोई एनर्जी नहीं है। तो इस कैपेसिटर को इस आइडेंटिकल कैपेसिटर के क्रॉस हम जोड़ देते हैं। वन थिंग, आइडेंटिकल कैपेसिटर इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है। आइडेंटिकल कैपेसिटर है कहने का मतलब है कि दोनों में जो भी हम प्लेट यूज किए हैं उसका शेप साइज सेम है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस वगैरह सेम है। तो ध्यान दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो ए डी सारा चीज सेम है, इसका मतलब आइडेंटिकल कहने का मतलब हो गया कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो इसके क्रॉस इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनली भाई अब इस दोनों कैपेसिटर में मिला के टोटल कितना एनर्जी स्टोर रहेगा। वन थिंग स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी कंजर्वेशन से जितना एनर्जी शुरू में उतना बाद में भी एनर्जी रहना चाहिए। भाई तो शुरू में तो हमको पता है इस पर कोई एनर्जी नहीं है, इस पर 4 जूल एनर्जी है, तो वही एनर्जी बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है कि आप जैसे ही इसको आप इस अनचार्ज कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा, तो अभी तो क्या है इसके क्रॉस सर्टेन पोटेंशियल है, क्योंकि ये चार्ज है ना, इसका सर्टेन कैपेसिटेंस है, इस पे चार्ज है तभी तो सर्टेन एनर्जी है, ये चार्ज कैपेसिटर है। तो इसके क्रॉस सर्टेन पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू Q बाई C, लेकिन इसके क्रॉस तो पोटेंशियल जीरो है चूंकि चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, चार्ज जो है फ्लो करना शुरू करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। चार्ज जो है इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की ओर फ्लो करना शुरू करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर है? अब ये जो चार्ज फ्लो करेगा, इस चार्ज फ्लो में वायर से चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, थर्मल एनर्जी का लॉस होता है। आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि अगर बहुत देर तक आप किसी वायर को आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली, तो क्या होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है वो, क्योंकि उससे थर्मल एनर्जी का लॉस होता है। तो थर्मल एनर्जी में भी कुछ एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात पक्का है कि फाइनल बाद में, अभी शुरू में तो 4 जूल है, इस पे 0 है, इस पे 4 है, तो 4 है, लेकिन बाद में जब ये भी चार्ज हो जाएगा उसके बाद एनर्जी जो है कुछ घट जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाएगा एज थर्मल एनर्जी। क्लियर है? तो वही हम लोगों को निकालना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट, तो इसी चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो क्या करते हैं, देखिए इस पे मान लेते हैं कि Q चार्ज है, शुरू में जब इसका एनर्जी है 4 जूल है, तो इस पे हम मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है ये Q चार्ज है, ठीक है। अब अगर इस पे Q चार्ज है तो एक इक्वेशन तो देखिए हम लोग यहाँ से बहुत 4 जूल कहने का मतलब है कि हम लोगों को दिया हुआ है वी हैव हाफ Q स्क्वायर बाई C इक्वल्स टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 जूल। तो ये एक इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए फिनोमेना पे आते हैं भाई। तो मान लेते हैं अब जैसे ही इसको आप इसके क्रॉस कनेक्ट किए, अभी इसके क्रॉस सर्टेन पोटेंशियल है V, और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट है, 0 है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। मान लेते हैं कि इससे जो इसमें चार्ज जो फ्लो किया, ये मान लिया Q चार्ज फ्लो किया। क्लियर है? Q चार्ज जब फ्लो करेगा तो फाइनली ध्यान दीजिएगा क्या कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ये कैपेसिटर है और अच्छा, और ये दूसरा कैपेसिटर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। तो अब देखिए इससे Q चार्ज अब क्या हुआ, इसमें चला गया, तो अब इस पे चार्ज कितना आ गया, Q माइनस Q, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे स्मॉल q चार्ज आ गया, स्मॉल q, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब कैपेसिटेंस तो अभी भी दोनों के क्रॉस सेम है, ठीक है। और अब शुरू में क्या था, इसके क्रॉस सर्टेन पोटेंशियल था जो कि उसका वैल्यू होगा V इक्वल्स टू Q बाई C, आप समझ रहे हैं। इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 था, अब लेकिन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया है, V और V। अच्छा इसको V डैश लिख देते हैं, V डैश, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। ध्यान दीजिएगा, या इसको और क्लियर करना है तो इसको ऐसा कीजिए, इसके क्रॉस मान लिया अगर पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर V2 लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब ये हुआ कि V1 और V2 का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो किया जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो गया है। और फाइनली इस पे चार्ज आ गया Q माइनस Q, और इस पे Q चार्ज इससे निकला तो इस पे Q चार्ज, इस पे स्मॉल q चार्ज आ गया, ठीक है। पोटेंशियल सेम है तो ध्यान दीजिएगा इसके क्रॉस V1 का वैल्यू क्या होगा, इस पे जो चार्ज है Q
माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस इक्वल्स टू, अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है इसका वैल्यू क्या होगा, इस पे जो चार्ज है Q और डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस C और C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा Q इक्वल्स टू क्या आ गया 2Q, और इसीलिए स्मॉल q का वैल्यू आ गया Q/2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एग्जैक्टली हाफ चार्ज इसमें से इसमें आ चुका है, एग्जैक्टली हाफ चार्ज इसमें से इसमें आ चुका है। ठीक है, मतलब कि हम ये कहें कि फाइनली जो फाइनल क्या सिचुएशन होगा स्टूडेंट, फाइनल सिचुएशन क्या होगा भाई, तो ये आपका पहला कैपेसिटर है, ध्यान दीजिएगा ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पर भी जो चार्ज है ये Q/2 है, और इस कैपेसिटर पर भी जो चार्ज है ये Q/2 है, दोनों का कैपेसिटेंस C है। कोई दिक्कत, ये फाइनल मेरा ये सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, शुरू में इस पे Q था, लाइक दिस आप समझ रहे, पोटेंशियल 0, अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया है, इस पर भी Q/2 चार्ज आ गया, इस पर भी Q/2 चार्ज आ गया, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा टोटल फाइनल एनर्जी जो होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो हाफ, ये एक का कितना होगा, हाफ इंटू Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। ठीक है, एक का इतना एनर्जी होगा, इतना ही एनर्जी इसका भी होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, 2 और हाफ कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका Q/4 हो जाएगा, तो इसको देखिए तो हाफ इंटू हाफ Q²/C इतना लिख सकते हैं, सेम चीज़ है सब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये हाफ Q² का वैल्यू हम लोगों को पता है, हाफ Q² का वैल्यू 4 है, तो दिस इज हाफ इंटू 4, दिस इज 2 वाट 2 जूल, ये फाइनल इतना एनर्जी स्टोर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। AC वर्मा कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 40, a capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in the figure. Find A, the charge on each of the two capacitors after the connection, B, the electrostatic energy stored in each of the two capacitors, and C, the heat produced during the charge transfer from one capacitor to the other. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफाराड, एक दूसरा 4 माइक्रोफाराड। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफाराड जो है ये चार्ज है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट, और इसको हम इस कैपेसिटर जो कि अनचार्ज है उसके क्रॉस हम कनेक्ट करते हैं। अनचार्ज है मतलब इस पर चार्ज नहीं है, इसका एनर्जी 0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्लियर है, तो स्टूडेंट फाइनली हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन है, तो फाइनल कंडीशन में दोनों पे कितना चार्ज आएगा, दोनों पे एनर्जी कितना होगा, दोनों का एनर्जी, और साथ ही साथ ऑब्वियस है जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि कुछ जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये निकालना है स्टूडेंट। अब जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्या होगा एक्चुअल में, मान लेते हैं अगर शुरू में इस पर मान लेते हैं स्टूडेंट ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो अगर ये Q चार्ज है शुरू में, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल, चूंकि इसका कैपेसिटेंस पता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो Q इक्वल्स टू CV से 2 × 12 इक्वल्स टू 24 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा Q का वैल्यू स्टूडेंट कितना, 24 माइक्रोकूलम। चलिए ठीक है, तो शुरू में इतना चार्ज है, अब इसको जैसे ही इस अनचार्ज कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो मान लेते हैं कि इससे इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में जो चार्ज गया उसका वैल्यू मान लेते हैं स्मॉल q। क्लियर है, तो फाइनली इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो चार्ज आ गया होगा स्टूडेंट वो होगा, अब इस पर चार्ज बच गया होगा q माइनस q, टोटल चार्ज पहले q था, q चार्ज चला गया तो q माइनस q, और इस पर स्टूडेंट चार्ज आ गया स्मॉल q चार्ज। क्लियर है, और ये तब तक फ्लो किया चार्ज इससे इसमें जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो गया है। मतलब अगेन चलिए इसको, इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइनली अगर V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर V2 है, इसका मतलब ये हो गया कि V1 और V2 का वैल्यू स्टूडेंट बराबर होगा। नाउ अब V1 का वैल्यू, V1 मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इस पे चार्ज Q माइनस Q डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस 2 इक्वल्स टू V2 क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस Q/4। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 4Q माइनस 4Q, दिस इज 2Q, दिस इज 6Q इक्वल्स टू 4Q।
6Q, 6Q इक्वल्स टू हो गया 4Q। अच्छा Q का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये 4 इंटू 24, इसलिए स्मॉल Q का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका 6 इधर होगा, मतलब ये 16 वाट माइक्रोकुलम, ध्यान दीजिएगा 16 माइक्रोकुलम। अब ये इस पे जो चार्ज है वो 16 माइक्रोकुलम, मतलब फाइनली स्टूडेंट अगर इसको हम कैपेसिटर मान लिया 1 मान ले, इसको कैपेसिटर 2 मान ले, तो फाइनली इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज है, मतलब ये हम इसको मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं, पहले वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज है ये कितना है Q माइनस Q, ठीक है। और ये Q का वैल्यू कितना है 24 माइनस 16, दिस इज 8 माइक्रोकुलम इज योर आंसर। क्लियर है। और दूसरे वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज है, पहले पार्ट का आंसर हम लोग लिख रहे हैं ए का, ठीक है। और दूसरे वाले चार्ज पे कैपेसिटर ये क्वेश्चन कितना चार्ज है भाई, Q के बराबर है, दिस इज 16 माइक्रोकुलम। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों को निकालना है एनर्जी स्टोर। तो भाई जब चार्ज निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस पता है, तो हाफ Q स्क्वायर बाई सी से एनर्जी निकालते चले जाएंगे। मतलब कि बी पार्ट की अगर बात करें, बी पार्ट की बात करें एनर्जी स्टोर, तो पहले वाला का एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो हाफ, इस पे चार्ज है, पहले वाले पे चार्ज कितना है 8 माइक्रोकुलम, तो हाफ इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ Q स्क्वायर बाई सी, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दिस इज 64, दिस इज 4 एंड दिस इज 16 माइक्रोजूल। ये पहले वाले पे एनर्जी हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले कैपेसिटर का एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है दूसरे वाले का 4 माइक्रोफाराड, ये 4 हो गया, तो 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो गया 32 माइक्रोजूल, ये आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब सी पार्ट में हम लोगों को निकालना है कि कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, मतलब कितना एनर्जी का लॉस हुआ, सब एक ही बात है। तो शुरू में ध्यान दीजिएगा, शुरू में इसके पास कितना एनर्जी था, शुरू में जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ये इनिशियल इसके पास जो एनर्जी था शुरू में, ये कितना था हाफ सी वी स्क्वायर, भी आप सी वी स्क्वायर ही यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, सी और वी पता है, तो हाफ सी 2 माइक्रोफाराड और वी स्क्वायर है, मतलब ये 144, मतलब कि हाफ और 2 कैंसिल हो गया, मतलब 144 माइक्रोजूल। ये इतना एनर्जी इसके पास शुरू में था, इसके पास तो एनर्जी 0 था। अब बाद में दोनों के पास टोटल एनर्जी कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास एक पे 16 माइक्रोजूल, एक पे 32 माइक्रोजूल, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया बाद में, टोटल एनर्जी कितना हो गया 16 प्लस 32, 16 प्लस 32, इतना दोनों के पास एनर्जी मिला के हो गया, दिस इज 48 माइक्रोजूल। क्लियर है। तो अब बाद में दोनों को मिला के हो गया एनर्जी 48 माइक्रोजूल, और शुरू में इसका तो एनर्जी 0 था, इसके पास एनर्जी 144 था, इसका मतलब कितना ही हीट में लॉस हुआ एनर्जी, तो 144 माइनस 48 कर देंगे, तो हीट एनर्जी का जो वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 144 माइनस 48, दिस इज 96 माइक्रो जूल इज योर आंसर। क्लियर है।